आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी ने रोते बिलखते हुए बताया कि इन अधिकारियों ने ली है उनके पति की जान। और अब वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार ने आखिर ठान ही लिया है कि वो इन सभी अधिकारियों को सलाखों के पीछे भेज कर ही रहेंगी। और आज जो इस केस में खुलासा हुआ है उसने तो सभी के होश उड़ा कर रख दिए हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत को 5 दिनों का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी उन्हें इंसाफ मिलने का कोई भी सुराग दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। 5 दिन बाद उन अधिकारियों के नाम एफआईआर में जरूर लिखे गए हैं, लेकिन अभी तक भी उन पर एक्शन बिठाने की कोई भी ठोस तैयारी दिखाई नहीं दे रही है। इसी वजह से वाई पूरन कुमार का पूरा परिवार, वाई पूरन कुमार की पत्नी और वाई पूरन कुमार के सभी परिजन ये नहीं चाहते हैं कि अभी उनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए। और वो इसी चीज पर अड़े भी हुए थे। वो कई दिन से प्रदर्शन करने में लगे हुए थे। वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, किसी भी तरीके का रोष नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वाई पूरन कुमार की शव को जबरदस्ती पुलिस उठाकर ले गई पोस्टमार्टम करवाने के लिए। इस पर वाई पूरन कुमार का पूरा परिवार इस वक्त आक्रोशित है। सभी के दिलों में एक तरीके से गुस्सा है। सबसे पहली बात कि इतना बड़ा आईपीएस ऑफिसर, एडीजीपी रैंक का ऑफिसर अचानक से ऐसे अपनी जान देता है, वो भी इस वजह से कि उसकी जाति पर सवाल उठाए जाते हैं, उसके साथ भेदभाव किया जाता है, उसे हर जगह पर नीचे दिखाया जाता है। जब कहीं भी मंदिरों में वो जाते थे तो उन्हें मंदिर से बाहर कर दिया जाता था उनकी जाति की वजह से। उन्हें हर जगह ऐसा फील कराया जाता था कि वो इस रैंक पे जरूर है, लेकिन वो इस रैंक के काबिल नहीं है। और इसी वजह से आईपीएस वाई पूरन कुमार कई साल से डिप्रेशन में चल रहे थे और उन्होंने अपने लेटर में कई अधिकारियों के नाम लिखे हैं। और जो सबसे ऊपर नाम लिखा है वो है डीजीपी शत्रुजीत कपूर का। जी हाँ, इस वक्त डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं, क्योंकि हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सबसे ज्यादा बार उन्हीं का नाम इस लेटर में लिखा है। और दूसरे हैं नरेंद्र बिजरानिया। जी हाँ, नरेंद्र बिजरानिया को भी छुट्टी पर भेजने का सरकार प्लान बना चुकी है, लेकिन अभी तक भी दोनों पर किसी भी तरीके का एक्शन नहीं हुआ है। और डीजीपी शत्रुजीत कपूर तो खुद जाके सीएम नायब सिंह सैनी से मिले हैं, 1 घंटे की बातचीत भी हुई है। और वहीं वाई पूरन कुमार की पत्नी का यानी कि अमनीत पी कुमार का कहना है कि क्यों डीजीपी शत्रुजीत कपूर को सस्पेंड करके उन्हें हिरासत में नहीं लिया जा रहा है, क्यों उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जब इतने बड़े डीजीपी ने अपनी जान दे दी। और नोट में साफ तौर पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम लिखा है। उसके अंदर लिखा है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कितना ज्यादा आईपीएस वाई पूरन कुमार को प्रताड़ित किया था। आईपीएस वाई पूरन कुमार का एरियर तक उन्होंने नहीं दिलाने दिया था। जी हाँ, डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने 2015 से लेके अब तक का अपना पूरा एरियर ले लिया था, लेकिन जब आईपीएस वाई पूरन कुमार की एरियर लेने की बारी आई तो डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने इसके बीच में भी टांग अड़ा दी और आईपीएस वाई पूरन कुमार को हर जगह पर ऐसा फील कराया कि वो एडीजीपी बनने के लायक ही नहीं थे। इसी वजह से वो इतने ज्यादा परेशान चल रहे थे कि उन्होंने अपनी जान दे दी। आईपीएस वाई पूरन कुमार की 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, जिनके बारे में भी इन लोगों ने नहीं सोचा। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उनकी पत्नी इतनी बड़ी आईएएस ऑफिसर है। जी हाँ, जब इतनी बड़ी आईएएस ऑफिसर अमनीत पी कुमार, जो सीएम नायब सिंह सैनी के साथ जापान के दौरे पर थी, उनके पति इतनी ज्यादा परेशानियों से, जाति के चलते, भेदभाव के चलते गुजर रहे थे, तो सोचिए एक आम आदमी का क्या हाल होता होगा। जब इतना बड़ा एडीजीपी इन चीजों से परेशान था तो उन गरीबों का क्या, जिन्हें रोज जाति के नाम पर, भेदभाव के नाम पर सताया जाता है, आखिर उन पर क्या बीतती होगी। आईपीएस वाई पूरन कुमार पर रिश्वत लेने तक के आरोप लगाए गए और जब आईपीएस वाई पूरन कुमार पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया तो ये उनके लिए असहनीय हो गया। आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार ने भी यही कहा है कि उनके ऊपर इतने गंदे गंदे आरोप लगाए गए, उन्हें इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया कि उनके लिए ये सब असहनीय हो गया और उन्होंने अपनी जान दे दी। अब आप सुनिए कि क्या कहना है आईपीएस वाई पूरन कुमार के पूरे परिवार का। हमारे बिना पूछे इन्होंने बॉडी शिफ्ट की है, ठीक है, हमारे साथ धक्का हो रहा है। एक डीजीपी लेवल का बंदा मर गया, ठीक है, 5 दिन हो गए हमें इंसाफ नहीं मिला। आप लोग हमारे साथ रहना। तो बॉडी कहाँ गई है जी? देखिए, हम आपसे सहायता मांग रहे हैं। नाम बता दीजिए अपना। मेरा मुकेश कुमार, मैं अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हूँ, अंतर्राष्ट्रीय वाल्मीकि आर्मी का, और जो 31 सदस्यीय कमेटी यहाँ पर न्याय संघर्ष मोर्चा बनाया है उसका मैं सदस्य हूँ। आज हमारे साथ बहुत बड़ा धक्का हुआ है।
प्रशासन के द्वारा प्रशासन ने बगैर परिजनों की सहमति के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए या खुर्द-बुर्द करने के लिए सबूतों को वो अपने अंडर लेके यहाँ से चले गए हैं, जो कि परिवार की कोई सहमति नहीं है। हम चाहते हैं कि जब तक न्याय ना मिले, जब तक दोषियों पर कार्रवाई ना हो, तब तक हम बॉडी का पोस्टमार्टम या संस्कार नहीं करेंगे। तो ये तो प्रशासन का सीधा सीधा धक्का है। जीते जी उनके साथ धक्का किया, जीते जी उनका शोषण किया, मरने के बाद उनके पार्थिव शरीर के साथ भी अगर वो ऐसा करेंगे तो ये समाज कहाँ जाएगा। अब देखो, हम शांतिपूर्ण ढंग से, हम बड़े संयम के साथ अपनी मांगे मांग रहे थे। हम यहाँ पर 3 दिन 4 दिन से बैठे हुए हैं, परिवार बैठा हुआ है। इस दुख की घड़ी में उन लोगों ने, प्रशासन ने, सरकार ने उनके ऊपर, दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय वो लोग दोषियों को बचाने के लिए बॉडी को लेकर गए हैं। ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा समाज लामबंद होगा और हम इस शहर को बंद करने का काम करेंगे। अब जो आंदोलन होगा, जो भी आगे कार्रवाई होगी, उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा, चंडीगढ़ के डीजीपी होंगे। और आज हम सब लोग वहां पर जा रहे हैं और बॉडी का अपमान हम हरगिज होने नहीं देंगे। कहाँ जा रहे हैं सर आप लोग? हम पीजीआई में जाएंगे, हम रोकेंगे उन लोगों को। हमारी सहमति के बगैर वो कैसे लेके जा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो? अगर परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग शांत, आप लोग भी देख रहे हो पहले दिन से, क्या आप लोगों को लगा कि कोई यहाँ पर रोष प्रदर्शन हुआ है, किसी के खिलाफ कोई नारेबाजी हुई है, या किसी के खिलाफ हमने कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई ऐसा व्यवहार यहाँ पर किया? शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांगे मांगना भी अगर इस देश में जायज नहीं है तो कहाँ पर जाएगा ये समाज? आप लोग बताइए। तो बॉडी पीजीआई में ही थी? हाँ, हमें सूचना मिली है कि बॉडी तो 16 सेक्टर जनरल हॉस्पिटल में थी, लेकिन वो आज लेके गया, हमें सूचना मिली है। परिजन आहत है इस चीज से, परिजन ही नहीं, पूरा समाज आहत है। तो सुना दोस्तों आपने कैसे आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिजन भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके बिना परमिशन के, उनके बिना किसी चीज के आईपीएस वाई पूरन कुमार की डेड बॉडी को ले जाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। और ये चीजें इतनी जबरदस्ती और इतनी जल्दी क्यों की जा रही हैं, ये उनकी समझ के बाहर है। सरकार कोई भी एक्शन उन लोगों पर क्यों नहीं ले रही है जिनका नाम आईपीएस वाई पूरन कुमार उस नोट के अंदर लिख के गए हैं जो उन्होंने आखिरी बार लिखा था। और अब आईपीएस वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम को लेकर हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि अचानक से जबरदस्ती उनकी डेड बॉडी को ले जाया गया है और पोस्टमार्टम कराने के लिए पीजीआई पुलिस इस वक्त उनको लेकर गई है। और इसी चीज को लेकर चंडीगढ़ के डीजीपी का क्या कहना है, आप ये भी सुनिए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, एक पूरा बोर्ड है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, सारी चीज़ें होंगी। और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है वो फैमिली की कंसेंट से ही हो सकता है और फैमिली की कंसेंट से ही होगा। मैं इस मौके पे इतना ही परिवार से हमने फैमिली से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम कराएं। उनके अपने कुछ ग्रीवांसेज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे हम बात कर रहे हैं। और हम सर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए किसी को बुला रहे हैं जिसका भी नाम है? इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑन है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, आईजी साहब उसको हेड कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है वो चली हुई है और वो एसआईटी अपना काम कर रही है। और जैसा कोई फर्दर अपडेट होगा आपके साथ शेयर किया। दोस्तों सुना आपने कैसे डीजीपी इस वक्त अपनी बातों को बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं और उन लोगों पर एक्शन लेने की कोई भी बात इस वक्त नहीं की जा रही है जिनकी वजह से आईपीएस वाई पूरन कुमार ने अपनी जान दी। डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर कोई भी कमेटी इस वक्त तक नहीं बैठाई गई है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर अभी भी अपने पद पर वैसे ही हैं जैसे वो पहले थे। कहीं ये तो ना हो जाए कि आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत को लोग ऐसे ही भूल जाएं, आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत को लोग नजरअंदाज कर दें। जी हाँ, जैसे उन्हें भेदभाव के जरिए और उनकी जाति सूचक गालियां देकर उन्हें प्रताड़ित किया गया है, कहीं ऐसा ना हो आगे कोई भी अधिकारी ऐसे परेशान हो और कोई अधिकारी ऐसा कदम उठा ले। इसलिए हमें आईपीएस वाई पूरन कुमार के लिए जस्टिस की मांग करनी होगी, हमें उनके लिए न्याय की मांग करनी होगी। अगर आप भी चाहते हैं वाई पूरन कुमार को इंसाफ मिल सके तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर आईपीएस वाई पूरन कुमार जरूर लिखें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।